प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। गुजरात में कहाँ रहते हैं? गुजरात में जो वापी रहता हूँ। वापी। और माई दीदी रहती हैं, उससे थोड़ा पहले एक स्टेशन में ठीक, रहता हूँ। खुश हो बेटा, बताइए। जी गुरुजी, मेरी वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम है। 9 साल हो गया शादी को। ये यहाँ पे गांठें बनती। 3 बार तो मैं ऑपरेशन करा चुका हूँ, उससे पहले 2 बार उनके मम्मी पापा करा चुके हैं, शादी नहीं हुआ तो उससे पहले। अभी भी मैं अगस्त से दरबार से जुड़ा था, तो प्रार्थना पूजा घर पे माँ बाबा की फ़ोटो रख के मैं कर रहा था। तो गांठें तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे दर्द जैसा महसूस उनको हो रहा है, दर्द हो रहा है बाबा। और माँ बाबा की पूजा सुबह शाम में बाबा को कर रहा था घर पे। माँ बाबा ठीक के है बाद। बेटा, आराम मिलेगा तेजी हाँ। से। हाँ ठीक है, जी। अच्छे होंगे, खुश। जी आप समझ लिए गुरुजी पूरी, आप प्रणाम। समझ लिए पूरी जी बात? गुरुजी, जी जी। गुरुजी डीएनए में 6 लोग हैं। हाँ, अब ठीक। तो परिवार के तो घरवाली की जो है पेट में बहुत प्रॉब्लम होती है गुरुजी। बहुत जगह जगह गए गुरुजी हॉस्पिटलों में। तो अभी ये बहुत दर्द हो रहा है गुरु। अभी आते हुए जो है टीके भी लगाए हैं मैंने दर्द के सारे। और स्टैंड पड़ा हुआ है गुरुजी लीवर में, वो पैनक्रियाज में। वो हर साल चेंज करना पड़ता गुरुजी। अच्छे हो जाएंगे सब लोग यार। जो भी समस्याएं हैं बहुत हैं, जी गुरुजी। ज़रूरत से ज़्यादा समस्याएं। जब आप दरबार का नियम पालन करोगे तो एक दिन में सब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, खुश। गुरुजी जो चीज़ लोगों ने छोड़ी हुई है वो मतलब रुक जाएगी गुरुजी। जो पहले जो लोगों ने छोड़ी हुई है हम पकड़ लेंगे, आप परेशान ना हो। आप दरबार की प्रक्रिया, आप बेटा इनको आने दो, इनको। आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करोगे, अच्छे होगे। गुरुजी ठीक है, प्रणाम। खुश रहिए, कोटि कोटि नमन गुरुजी मेरे। खूब खुश। गुरुजी मुझे ये तो मौत दे दो गुरुजी। ये तो ये इनको वाक्य नष्ट किया जाए, बोला हुआ मौत दे दो, ओम शिव शिव, नष्ट कर दीजिए। ऐसा इस मैं दरबार इतनी में तंग हो आई गई पहली गुरुजी पहली बीमारी बात, से। पहली बात सुन लीजिए। दरबार में नए नए आए हो, यहाँ ऐसी कोई बात मत बोलना कि बाबा या तो ठीक कर दो या मौत दे दो। तो ठीक होने वाली प्रक्रिया बाद में शुरू करोगे, मौत वाली पहले शुरू हो जाएगी। वाक सिद्धि है यहाँ, ऐसा कभी मत बोलना गंदी बात। यहाँ अच्छा अच्छा बोलो, कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा मांगो ईश्वर से, है ना? तो सब अच्छा ही होता है यहाँ, और हमेशा के लिए है। गुरुजी मैं तंग हो रखी गुरुजी, इतना परेशान है गुरुजी। कोई दर्द बात नहीं, तो बहुत ज्यादा है गुरुजी, अभी भी दर्द हो सुन रहा तो है गुरुजी। लीजिए। दरबार आपसे बोल तो रहा है कि आप एक दिन में ही अच्छे होगे। बोल, और क्या कहे दरबार आपसे? आप अच्छे हो जाओगे। ठीक है, आप प्रक्रिया पूर्ण करोगे, अपना जैसा पूर्ण करके आओगे अच्छे। उसमें क्या दिक्कत है, रोने क्या दिक्कत है? अपना प्रक्रिया करो वैदिक और अच्छे हो जाओ। ठीक है, खुशी पूरी तरह अच्छे हो जाओ। क्या कह रहे, कुछ कह रहे? अरे जब प्रक्रिया पूरी करोगे तभी तो कान सुनोगे कि बताने से क्या हो। गुरु जी के चरणी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा। वाशिम जिला महाराष्ट्र से है सर। तो मेरे को डर इतना लगता, और डर से जो शराब इतनी पीता मैं सर। आप क्या कैंसर की स्मृतियां हैं? हाँ, और रात रात आपने वीडियो देखते रात रात नींद नहीं आती, डर ही लगता। अभी ये पूरा ये साइड पेन हो रहा, औरत का इधर के साइड हो रहा। अब बच्चे की पीजी की पेपर चल रहा है अभी, पीजीएमडी की। अच्छे हो जाएंगे। डीएनए में 4 लोग हैं सर। ब्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा आपके यहाँ। हाँ। अच्छे हो जाएंगे सब। हाँ, ये पूरा ये रहेगा। सब अच्छे हो जाओगे। 2 सिद्ध बनोगे। अच्छे हो जाओगे। एक दिवसी की ज़रूरत है, ध्यान रखना। बाकी जो क्षमता हो करिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। गुरुजी हमारे लड़का के आँखी में चोट लग रहा, वो कलम धंस गई रही। 3 साल के था तभी धंस गई। बहुत दवा किया, वो चेन्नई दिल्ली सगर मैंने मुंबई भी सगर भी था, डॉक्टर सब जवाब दे दिए।
वो बोले रोशनी नहीं आएगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे लड़का के। तो बात तो करो कम से कम, किसकी बात कर रहे हो? कथा चालू कर दी खड़े होके। मेरा लड़का है। हैं? लड़का है गुरुजी, मेरा लड़का है। हम समझ रहे हैं तुम्हारा लड़का है, तो अच्छे हो जाओगे। ब्रेन डिसऑर्डर उसको और क्या है? समस्या दिमाग की है सब। गुरुजी कलम धंस गई रही, 3 साल के रहन तबई। क्या फंस गई? कलम आंख में चौंका गई रही। कैसे फंस गई थी? अरे वो छोट के बच्चा रहा था ना, इसमें चौक दिया था। अच्छा, बस वही समस्या है? हाँ गुरुजी। और कोई समस्या नहीं है? नहीं, वो आंख से नहीं दिखाता। उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है? नहीं और समस्या नहीं है। बुद्धि ठीक है उसकी? हाँ वो सब कुछ ठीक है, आंख से नहीं दिखाता। तुम्हारी बुद्धि ठीक है? हाँ मेरा भी तो गुरुजी ठीक है, अब आप जानते हैं, हमको तो नहीं मालूम है। ब्रेन डिसऑर्डर है बेटा, बुरी तरह से, समझ रहे हो? क्योंकि धीरे धीरे याददाश्त जा रही है। याद रहता है कुछ? पीछे की बातें याद रहती है? नहीं गुरुजी। तो फिर ये कितना बड़ा रोग है, अल्जाइमर है, फिर भी ठीक हो। सब गंदगी सब जाएगी, अच्छे हो गए आप लोग, ठीक है? उसको भी आराम मिलेगा, आप सबको भी आराम मिलेगा। खुश रहिए। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी मैं 2 हमन किया हूँ। किडनी आपके यहाँ अभी आप लोग महसूस नहीं हो रहा है ज़्यादा, लेकिन किडनी आप लोगों की जा रही है, किडनी की समस्या हो रही है। गुरुजी स्वेलिंग बढ़ रही है अंदर। जी गुरुजी। लीवर में सूजन है। हाँ जी। और समस्याएं बढ़ती जा रही, ऐंठन महसूस होती होगी शरीर में। हाँ जी। है ना? इधर भी दर्द और होती है। यूरिन पेशाब करने में मतलब जो समस्या आ रही है वो भी आ रही है। और पैरालिसिस की स्मृतियां हैं। हाँ जी। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की पैरालिसिस की स्मृतियां हैं तुम्हारे यहाँ को, ठीक है? गुरुजी तो कारोबार मारेगा, बिल्कुल नहीं चलता है। हिट कर देगा। हाँ। तो पैरालाइज हो जाओगे चट हाँ, से। इधर मारा था इधर। मारा था? हाँ इधर। हाँ, तो उसके लिए तैयार रहो। फिर मारेगा, हिट कर देगा तो पैरालाइज हो जाओगे। तो गुरुजी कृपा। इसलिए एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। सब गंदगी जाए। कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है? कारोबार बिल्कुल नहीं चलता 5 साल से। जब बुद्धि नहीं बेटा काम करेगी तो कारोबार कहाँ से चलेगा? ठीक है, सब अच्छे हो जाओगे। बुद्धि काम करेगी, कारोबार चलेगा। जी खुश रहिए। बताइए। वही ब्रेन डिसऑर्डर, लीवर सिरोसिस। दो लड़का मेरा एक्सपायर कर गया गुरुजी। मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है आपके यहाँ डीएनए में। एक लड़का एक लड़की बची हुई है, इन लोग को पढ़ा रहे हैं। पागलपन की स्मृतियां हैं, अकेले रहने की, दूर रहने की स्मृतियां हैं, आत्महत्या की स्मृतियां हैं। लगता मर जाए, मार डालें, ऐसा क्रोध। सब अच्छे हो जाएंगे। परिवार भी एकदम चिड़चिड़ाती है। और एक बेटा दिल्ली में पढ़ता लड़का, एक लड़की रांची में। पैसा नहीं तो जमीन बेच के यहाँ आए, यूट्यूब पे देखे तो और उन लोग को पढ़ा रहे हैं। अब बेटा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, 3 बार फॉलोअप कर गया। अब बेटी 2 बार कर गई। कहता है हम लोग पढ़ेंगे, तो अब जमीन बेच दे रहे हैं और बेच के यहाँ भी आए और उन लोग को पढ़ा रहे हैं। जो कमाने वाला था वो चला गया। अच्छे हो जाओ। दो हवन कर चुके हैं। ठीक है, वो आपको समझा देंगे। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। हम भदोही से आए हैं गुरुजी। हमारे खूब अकड़न जकड़न शरीर में पैदा हो गई है। हाँ अकड़ रहा है शरीर धीरे धीरे आपके यहाँ। हाँ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ हैं। उसमें शरीर धीरे धीरे अकड़ता जाता है। हाँ और हाँ अकड़ता जाता है, अकड़ते अकड़ते पूरा जो है आदमी नीचे को झुकता जाता आगे को, है ना? काला सफेद वो दिखता और है। लीवर
स्मृति काला और सफेद। कोई बात नहीं, आप अच्छे होंगे, ठीक है, हाँ एकदम अच्छे होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। खुश रहिए, प्रक्रिया करिए दरबार की। असाध्य रोग हैं, इसका संसार में कोई इलाज नहीं है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, ठीक है। असाध्य रोग, ध्यान रखना, एक दिवसीय हवन करिए, अच्छे होइए। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, मेरा फैमिली की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। मैं थैंक यू। कलकत्ता से आया हूँ, 24 परगना, सुभाष ग्राम जगह से। मेरा अपनी प्रॉब्लम है, वाइफ का भी है, और लड़का का सर्विस नहीं हो रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है घर में, वो सरकारी सर्विस के लिए पढ़ाई कर रहा है। और मेरा पोते का साथ संबंध जो है थोड़ा नष्ट कर दीजिए, कोई मादली तबीज जगह जमाई, और लड़की के साथ भी संबंध खराब कर समस्या दिया। आपके यहाँ ब्रेन से रिलेटेड बहुत समस्या है, सब मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा है। हलो औरत की, मेरे पत्नी की डायना हाथ में इतना पेन होता है, दिन रात वो सो नहीं पाता है, वो पेन ठीक कर दीजिए आप। ब्रेन स्ट्रोक की, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं। मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन की डिसऑर्डर के कारण आपके यहाँ मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा है। मानसिक समस्या। ब्रेन की समस्या के कारण आपको तमाम समस्याएं और महसूस होती हैं, ठीक है। दरबार के मेरा भी नीचे की तरफ चलने से मुश्किल होता है, शिथिल हो रहे हैं, पेन होता है। दरबार के नियम पालन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है, ध्यान रखिए, करिए आप कुछ भी, लेकिन जरूरत एक दिवसीय हवन का है। असाध्य रोग हैं सब। खुश है, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि खुश नमन। हो बेटा। गुरुजी मैं उन्नाव बालाजी से आया हूँ, दतिया से। डीएनए में 4 लोग हैं, पिता से संबंधित समस्या के बारे में पूछा है। दतिया में रहते हो? जी, दतिया के पास उन्नाव बालाजी जगह है, अच्छा, सूर्य नगरी, वहाँ पर रहते हैं गुरुजी। तो वहाँ पीताम्बरा पीठ गए, कभी नहीं गए? जी जाता हूँ मैं, जब टाइम मिलता है गुरुजी चला जाता हूँ। बढ़िया। 3 हवन कर चुका हूँ जी। पिताजी के बारे में समस्या है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, बस बॉडी में वीकनेस के बारे में बोलते हैं। उनको क्या हो रहा है बेटा कि उनका भी ब्रेन सारे मैसेज स्वीकार नहीं कर पाता बाहर के, जी जी ठीक से बात को पूरा समझने में समस्या है। जी जैसे यूरिन पास होनी होती है, उनको नहीं मैसेज मिलते। यूरिन को जैसे पास होनी है, जी जी लेकिन उनको मैसेज नहीं मिलता है। नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं हुआ अब अभी। चलो फिर हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, अभी मतलब टॉयलेट वैसे नहीं की है, बोल देते थे कि भाई टॉयलेट आ रही है, चले जाते थे। जी है चलो छोड़ दो, पास में है जी, सामने। चलो छोड़ दिया ना। जी जब ब्रेन ही नहीं काम कर रहा है तो क्या बताएंगे तुम्हें यूरिन का, और क्या बताएंगे? जी जी वो मिसिंग है उनकी, जो दरबार मिसिंग देख रहा है बता रहा है, ठीक है ना। उनको ब्लैडर भर जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि भर गया है, पेशाब करने जानी है। बहुत समय बाद लगता है पता, जब लगेगा ब्लैडर फट जाएगा तब उनको पता लगता है कि पेशाब आई है। जी गुरुजी समझ गए? ये मैं कह रहा हूँ, जी क्योंकि सब इंद्रियां शिथिल हो रही हैं उनकी पूरी, जी एक नहीं सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं जी शरीर की बुरी तरह से। जब मैं बोल रहा हूँ बात ही नहीं समझ पाते हैं पूरी बात। आप पूरी बात करोगे, पूरा ब्रेन उनको कलेक्ट नहीं कर पाता बात को, जी थोड़ा करेगा, थोड़ा मिस कर जाएगा, जी है ना। तो ये चीज़ें उनको मिसिंग हो रही हैं जी गुरुजी क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर है, जी उसके कारण तमाम समस्याएं हो रही हैं उनको, शरीर में अंग शिथिल होते जा रहे हैं। जी ओम ओम। यहाँ से जी कमजोरी आती जा रही धीरे धीरे। जी जी गुरुजी लीवर भी उनका जो डैमेज हो रहा है, जी गुरुजी ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ यही लगता होगा कि उनको चलने फिरने में दिक्कत है, केवल जी यही लग रहा होगा आपको। जी अंदर के अंग सब डेड हो रहे हैं धीरे धीरे, तो गुरुजी उपाय क्योंकि ब्रेन से जब डिस्कनेक्ट होने लगेंगे अंग जी तो चलेंगे कैसे? सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, अंगों में जी प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहे हैं, जी ठीक है। ऑर्गन्स के मैसेज ब्रेन में नहीं जा पा रहे हैं जी। पूरे, यही बीमारी है। जी गुरुजी तो आराम मिलेगा तुरंत,
जी गुरु जी, ये स्मृतियाँ जाएंगी तो आराम मिलेगा। कृपा कीजिए क्योंकि वो ही हमारे घर में सर गुरु जी रहे अच्छी बात है। कमाने वाले। बिल्कुल आप वैदिक प्रक्रिया का पालन करो जी गुरु जी, अपना, और उसके बाद ये समस्याएं तो अपने आप ही सब गायब हो जाती हैं जब स्मृतियाँ चली जाती हैं बाहरी, और ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण होता है ना। ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण होता है। जब बाहरी स्मृतियाँ जाती जिनके कारण हो रहा है तो फिर आप स्वस्थ होते ही हो, फिर धीरे 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 शरीर पिक कर लेता है ना। हाँ बताइए। गुरु जी आज जन्मदिन है हमारा, थोड़ा सा आशीर्वाद अरे दे वाह दीजिए। क्या बात है, देखिए प्रसाद आपके हाथ है बाबा का आज। आज आपका जन्मदिन, जी गुरु बधाई हो बेटा, खूब शुभकामनाएं आपको, खूब दीर्घायु हो, खूब खुश रहिए। देखिए कितना सुंदर दिन है आज, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, कैसे हैं? एकदम बढ़िया बेटा। एक तो डर रही हूँ मैं, बोलूँ कैसे। डरो मत, बोलिए। 5 हवन हो गए मेरे। मैं बीमार थी बहुत, तो अभी ठीक हो गई हूँ काफ़ी। एकदम जंबो जेट की तरह चीज़ें काम कर रही हैं मेरी। अभी 4 हवन के लिए मैंने प्रार्थना की थी, तो आप मेरा हवन चेक कर लें। अब सब चेक है, क्योंकि अब तुम आज तो पूरी तरह होश में आई हो अब तुम। हाँ। क्योंकि भयंकर डिप्रेशन, एंजाइटी, दम घुटना, हाँ सुसाइडियल अकेलापन लगना, हाँ। गंदा गंदा फील होना, बहुत ज़्यादा है ना, तो एंजाइटी सब अब अच्छे हो गए। और चीज़ें घर प्रक्रिया- पे ऐसी समझ में आती थी कि जैसे मुझे आपके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचती थी और एक आंसर बाबा जी उधर से देते थे। अच्छा ये सोचा है, ये बताता हूँ, ये सोचा है, ये बताता हूँ। सब ब्रेन डिसऑर्डर है ना, सब अंदर की स्मृतियाँ बेवकूफ़ बनाती थी, है ना। अपनी कल्पना करके बैठे हो, वैसे सोचते हो, वैसे दिखता है। अभी गंदगी जाएगी तो अच्छे हो गए सब, ठीक है। ये हवन के पुण्य आज सब कुछ है बेटा, प्रक्रिया पूरी करो अपनी जो कर रहे हो। कई लोग डीएनए में 5 करिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। जी मैं नेपाल से। नेपाल जी जिंदाबाद। बताइए। ब्रेन डिसऑर्डर, जी सब काम ठप, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं आपके यहाँ हैं, और शरीर के अंदर अंग जो है धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। जी आपको उसकी खबर भी नहीं है। जी मेरा बड़ा बेटा का 6 साल से इलाज चल रहा है, दवाई का कोई असर नहीं है। किस बात का इलाज चल रहा है? जी मेंटल डिसऑर्डर है। नहीं, वो तो ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर तो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बताइए शरीर में क्या दिक्कत पता है? जो सीजोफ्रेनिया बोलता है डॉक्टर। बेटा सीजोफ्रेनिया तो एक ही दिन में ठीक हो जाता है, आप चिंता नहीं करो। सीजोफ्रेनिया एक ही दिन में ठीक हो जाता है दरबार में। जी बेटा जो जिंदगी में डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते, जी सीजोफ्रेनिया जिंदगी भर इलाज करते रहो, ठीक होता है। सुना है किसी का? जी डॉक्टर जवाब दे दिया है, इंग्लैंड बेलायत अमेरिका कहीं भी ले जाओगे ठीक नहीं होगा। बता तो दिया हमने। तो जब दवा नहीं तो डॉक्टर तो बोलेगा ही, अमेरिका ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, जर्मनी ले जाओ, तब भी नहीं ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब वही किताब पढ़े हैं जो अमेरिका जर्मनी वाले पढ़े हैं, डॉक्टरी की वही किताब वही पढ़े हैं, और वही किताब ये भी पढ़े हैं। एक ही किताब है वो, अलग किताब नहीं है, ठीक है। तो ना इनके दम है पिताजी के ठीक करने की, ना उनके पिताजी की दम है ठीक करने की। दरबार में एक ही दिन में ठीक हो जाते हो, ठीक। दरबार का नियम पालन करो, स्वस्थ हो। चलिए आइए नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, और 5-6 हवन हुए, और जो भी पढ़ता हूँ तुम्हारे यहाँ भी सब कल है, सारा ब्रेन डिसऑर्डर है, सब समस्या जो भी पढ़ता हूँ सब ना, बंधी हुई है, कोई काम कर नहीं पाते ठीक से। इस लाइट को बंद कर दो, इसकी वजह से ज़्यादा आ रही है। जो भी पढ़ता हूँ ना वो भूल जाता हूँ तुरंत, आधे घंटे में मेरी बोला ना रिवाइज नहीं बेटा कर ब्रेन पाता। डिसऑर्डर है, बुद्धियाँ बंधी हुई हैं, बोला ना, सब अच्छे हो जाओ। अभी कुछ दिनों के बाद एग्जाम है हमारी, तो उसके लिए थोड़ा दरबार की प्रक्रिया करो बेटा, हाँ, एकदम पूरी अच्छे हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक ठीक। खुश रहिए।
एक दिवसीय प्रक्रिया करो, एक ही दिन में ठीक सब लोग। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी में किडनी और गुर्दे उर्दे सब खराब हो चुके हैं सर। शरीर में 24 घंटा दर्द बना रहता है, उल्टी सांस चलती रहती है। बहुत इलाज करा लेकिन नहीं कोई। बहुत रोग आ गए भयंकर। इन्फेक्शन है पूरे शरीर में। और कोई परिवार से आया है? औरत आई है सर। औरत? औरत तो बहुत आई हैं तो। पत्नी। हाँ पत्नी बताओ यार, तुम औरत आई है। जी। औरत तो बहुत ठीक है, उनको भी कष्ट है, तुम्हें भी कष्ट है, अंदर के अंग सब बर्बाद हो रहे हैं तमाम बुरी तरह से। हाइड्रोसिल भी गड़बड़ हो रहा है आपका, अंडकोश भी गड़बड़ा रहे हैं सब लंग्स वगैरह सब अच्छे हो गए, ठीक है। किडनी सब डैमेज हो गए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। बाबा हमने हवन किया और हमारा तबीयत सीरियस रहता है और फिर अभी तक ये सब होता है, मेरा हवन नहीं पूरा हो रहा है। परसों जमाने को कहा तो मेरे लड़का का एक्सीडेंट हो गया, उसको देख लीजिए। हमारे शरीर में पता नहीं कितना बीमारी है। आंखें बंद गुरुजी हम बता नहीं आंखें बंद। ओम, इनकी बंधी बुद्धि खोल दी जाए। शिव। ऊपर लाया जाए खींच के इसको। ओम, सबसे ऊपर रखा जाए खींच के। प्रहार, सबसे ऊपर रखा जाए खींच के, सबसे ऊपर, और इसे संहार कर दिया जाए। ओम, माँ को खिला दिया जाए। इसके बच्चे असर स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशा, इसके प्राण, ये सब खींच के सिर्फ पाँव खिला दिया। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय। चलो, दरबार के नियम पालन कर लो, पूरे तरह अच्छे हो जाओगे। चलो आइए बेटा, आओ मौलाना तुम भी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम रन्नू है, मैं प्रयागराज से आती हूँ। हैं? मेरा पता प्रयागराज है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रन्नू। तुम्हारा नाम रन्नू है? कब से नाम रख लिया रन्नू? हैं? अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम रखे हो। बाहर निकाला जाए खींच के इसको, पूरा खींच के लाया जाए घर से। प्रहार, पूरा पकड़ लाया जाए खींच के, बांध के लाया जाए खींच के, कपाल खोल दिए जाए, इसको बाहर निकाला जाए। ओम शिव, सेव गाँव खिला दिया जाए इसको।
इसके बचे हुए सर और शेष और स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार असंस के प्राणी बाहर खींच लिए जाए। शिव सब सेवकाओं को खिला बैलेंस। नहीं जाऊंगा। अब कहाँ जाओगे? चले गए, कहाँ जाओगे? गुरु बाकी सब खींच के पैर के घुटन बांध दिए जाए, हवन में जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो अपना खोल के 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, अपना प्रक्रिया करो दरबार की और अच्छे हो जाओ, ठीक है? खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, बताइए। गुरुजी हमारा लड़का है, हम 2 बहन हैं। सब बेहोश। हमारा तो कोई औलाद नहीं हुआ है। एक बहन का लड़का हुआ है, मगर वो लड़का 5 साल से हुआ है, तब से उसको चक्कर आ रहा है, वो गिर पड़ता सब है। पागलपन, पागलपन की सब स्मृतियां हैं, सब पागल। 2 बार उसको ऑपरेशन करा चुके हैं बम्बे। काहे का ऑपरेशन करा चुकी? वो ट्यूमर डॉक्टर बताए ब्रेन थे। ट्यूमर। वही कह रहे हैं, पागलपन की सब स्मृतियां। स्मृतियां कैसे निकालेंगे डॉक्टर साहब? ट्यूमर तो निकाल देंगे, फिर ट्यूमर बन जाएगा। आज भी गिर गया रात को। ट्यूमर कई बार निकाल चुके? ट्यूमर नहीं कर पाए। कई बार ऑपरेशन करा चुके? 2 बार। तो 2 बार ट्यूमर निकाल चुके, तिबारा फिर निकालें। कई बार निकालेंगे डॉक्टर साहब? जय बार निकालेंगे उतनी बार बन जाएगा। वो तो स्मृतियां हैं, मोबाइल में देख कर आए है ना? तो डॉक्टर साहब पे नहीं चढ़ाते हो, दोबारा कैसे डॉक्टर साहब हो गया ट्यूमर? लड़का इधर आया है। ठीक है, दरबार के नियम पालन करिए, अच्छे होंगे। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। कितने ले आए बेटा? लाद। क्या नाम है आपका? रेखा जैन। हैं? रेखा जैन। रेखा जैन। हाँ जी। रेखा जी, इतनी गंदगी कहाँ से ले आए लाद के? आप बहुत ले आए। दरगाहों मज़ारों की इतनी गंदगी हाँ है, जी। बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। बाबा जी मैं कुछ अच्छे हो बोलना चाह रही हूँ। बोलिए। मन में। मन में बोलना है? हाँ जी। अभी मन में बोल के क्या होगा? अभी तो कुछ है ही नहीं, क्या बोलोगे मन में? अभी तो ये है कि दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। मन में बोलने लायक बचेगा ही नहीं कुछ, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है? ठीक। जब प्रक्रिया करोगे तो आप पूरी तरह अच्छे हो जाओगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। अभी तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, अभी तो बहुत कुछ आपके पास बोलने के लिए है, लेकिन जब प्रक्रिया करते हो तो सब खत्म हो जाता है। तो जितना परिवार में ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, लड़ाई झगड़ा है, कलह है, जितनी समस्याएं सब जाती हैं, चली जाएंगी। एक दूसरे की बात कोई सुनता नहीं, एक दूसरे कोई बात सुनता नहीं, कोई एक दूसरे को, सबकी अपनी अपनी समस्या है, उलझन बेचैनी सब बनी रहती है, घबराहट। तो ये सभी चीज़ें जाएंगी और अब अच्छे होंगे सब लोग। ठीक है? खुश हो। खुश रहिए। आशुतोष तू मौढ़रदानी आरत करो दीन जन जन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। माम अभिरक्षय रघु। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव मैं चित्रकूट से गोस्वामी तुलसीदास जी के गांव राजापुर के पास मैं चित्रकूट से गोस्वामी तुलसीदास जी के गांव राजापुर से आया हूँ। अच्छा, राजापुर रहते? गुरुदेव बार बार प्रभु मांगो राखो मोर दुलार, गए शरण प्रभु राखें सब अपराध विषय। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए कई लोग हैं परिवार में आप? गुरुदेव परिवार में तो 5 लोग रखे थे, लेकिन अब 3 लोगों को डीएनए में, अब 2 लोग आए हैं, बाप पुत्र आए हैं हम, एक मेरा भतीजा, 3 को डीएनए में रखा हूँ कल से। सुसाइड कौन करना चाहता है आपके यहाँ? आत्महत्या के विचार किसको आते हैं बहुत ज़्यादा?
आत्महत्या करने के विचार किसको ज़्यादा आते हैं? बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे लगा था कि ठीक नहीं है क्या, आत्महत्या कर ले। जी आपके शरण में आने का। आत्महत्या तो किसको है, आता है ना किसी को, बहुत ज़्यादा आते हैं। होगा। आप 2 लोग आए आपके साथ? जी जी मेरा पुत्र है। उसको देखिए कहाँ, आंख बंद करके। आंख खोलिए। कहाँ है पुत्र आपका? यहीं बैठा है पीछे। इसी को आते हैं ख्याल, ये जो बच्चा आ रहा है इसी को ये सब ख्याल आते हैं। इसको भयंकर एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडियल थॉट्स इसी बच्चे को आते सबसे ज़्यादा। फील करते हो सारा बेटा? फील कर पाते हो सभी चीज़ें? अच्छे हो जाओगे पूरी तरह, सब हाइपर हो जाएंगे, लगेगा पागलपन जैसा हो जाएगा, ऐसा है ना, सब अच्छे हो जाओगे। तुम बिल्कुल अच्छे हो, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है वो स्मृतियों की है, ठीक है? जैसे डिस्ट्रॉय होंगी आप अच्छे हो ही, ठीक है? खुश हो, सब अच्छे होंगे, परेशान हो, एकदम अच्छे होंगे। हाँ बोलिए जी। गुरुदेव जी एक प्रश्न। गुरुदेव जी, जी जी। मैं आपके यहाँ हर शनिवार इस समय आ रहा हूँ। गुरुदेव जी आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता, आप आशीर्वाद दीजिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी प्रणाम। बेटा तुम 1 मिनट आओ अंदर, इस बच्चे को बुलाओ, इस बच्चे को बुलाओ। खड़े हो बेटा, खुश हो, खूब खुश हो। क्या नाम है आपका? देवाशीष शुक्ला। देवाशीष शुक्ला जी। आंखें बंद करो बेटा। वो स्मृति बाहर निकाली जाए जो इसकी बॉडी को उसके कंट्रोल में नहीं रहने देती, स्वयं के। कपाल खोला जाए। गंदे गंदे जो विचार दिन भर आते रहते वो सब देने वाले बाहर निकाले जाएं। वो भी खींच खिलाए जाए जो आत्महत्या कराने का प्रयास करते हैं, आत्महत्या कराने का प्रयास और भयंकर तनाव में रखते हैं, सब बाहर निकाले जाए एक साथ। ओम शिव। सब सेवकाओं को खिला दें नष्ट करके। इनके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आसान के प्राण सब बाहर खींच ले जाए। शिव। सब सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस। इसकी बुद्धि बच्चे खोल कर रखी जाए पूरी तरह। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। 3 बार बंधन पे बेटा इससे हाथ मारो, ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हल्का लग रहा है? जी सर। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल गुरु। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश मैं रहिए। गोरखपुर से आया हूँ। मेरा अवध किशोर राय नाम है और डीएनए में मेरे 6 आदमी हैं सर। एक आने वाला बाबू है सर, वो 3-4 महीना बाद होगा, उसको भी प्रार्थना किए हैं। सब ब्रेन डिसऑर्डर आपके हैं बहुत। मेरा एक बेटा है सर बड़ा, वो बहुत गुटखा और शराब और क्या बोलते हैं पबजी गेम खेलता है बाबा, एकदम तबाह कर दिया है इसी बाबा। को ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं। जी, इसको बाबा एकदम सब अच्छे हो जाए। तत्काल इसको प्रभाव से ठीक कर दीजिए एक बाबा। ही दिन में ठीक हो जाएंगे। सर 9 हवन हो गया है बाबा मेरा। अब समस्या मेरा खड़ी की। कान से यही- सुनाई नहीं यही- देता है बाबा, कान यही से। बात आपको पहले पूछना चाहिए था। आपके डीएनए को 1 दिवसीय ऊर्जा की आवश्यकता है, अब आप कर डाले न हो। बाबा मेरा 2 तारीख को एक्सीडेंट भी हो गया था। मैं कह तो रहा हूँ भैया, आपको 1 दिवसीय ऊर्जा की आवश्यकता है। असाध्य और खतरनाक समस्या है। चलिए करिए, आगे की प्रक्रिया करो, अच्छे हो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। कह रहे थे बाबा जी मेरा 3 ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं। चौथा 2 साल पहले हार्निया का ऑपरेशन मैंने करवाया था, जिसमें 2500 का कैप भी लगा है। 2 साल बाद फिर हार्निया हो गया है। वो बहुत काफ़ी पेन करता है, जब खाना भी ढंग से नहीं खा पाते थे। फिर यहाँ पर जब दरबार में आए हैं, पहले ही दिन अभी कोई हवन भी नहीं किए थे, आते खूब उल्टियाँ हुई थी। जब यहाँ के भभूत खाएं, ऑटोमेटिक मेरा खाना भी, यहाँ के दरबार का खाना भी हम खाने लगे और हवन भी करने लगे। जब हवन करके शाम को जब अपने दरबार में सोने जाती थी, इतना काफ़ी पेट में दर्द, इतना काफ़ी दर्द कि एकदम परेशान हो जा रहे थे। पर इस समय थोड़ा सा ठीक है। मेरा डॉक्टर CT स्कैन करवाया तो वो बोले कि फिर से इसको ऑपरेट करेंगे, फिर से उसका ऑपरेशन करेंगे। तो हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। बस यही है।
खराब तो करवा लिया बहुत, ऑलरेडी बहुत खराब करा लिया है, मेरा पेट एकदम खराब कर दिए हैं डॉक्टर। सब खराब कर दिया है। मेरे 9 हवन हो चुके हैं बाबा जी। बेटा आपको एक दिवसीय चिकित्सा की आवश्यकता थी, एक दिवसीय हवन की, फिर भी जो आप कर चुके हो आगे प्रक्रिया करो, ठीक है? ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम। बाबा जी को कोटि कोटि खुश रहो प्रणाम बेटा। बाबा जी। सभी बातों के लिए आपका और दरबार का धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी मैं बक्सर उन्नाव से आया हूँ और मेरा वर्तमान एड्रेस रायबरेली है सर। मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर सर। बेटा आपके जो डीएनए में है ना, जी डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्स, जी सर। ओसीडी, जी सर। गंदा गंदा फील होना, यस सर। ये सारा सभी कुछ बेटा, जैसे आप ही को आपको पूरी बॉडी अपनी महसूस नहीं होती थी, जी सर। है ना? जी सर। तो ये सब अच्छा होगा बेटा। और कंपन होता है सर, है ना? रात में अचानक से हो जाता है सोते सोते। यही। और जब से सर आपका वीडियो हमारे घर में जब से मैंने चालू किया है, सब लोग देखते हैं, मम्मी खाना बनाते समय भी गैस के सामने रखा रहता, आपका जब तक दर्शन नहीं होता खाना नहीं बनता। उससे ही बहुत आराम मिलता है। और सर 3 महीने से एकदम बिल्कुल, जो मैं 11 साल से महसूस नहीं कर पा रहा था, 3 महीने में हमको हर चीज पता चलने लगी, जो पहले हमको महसूस होता था जब हम कुछ भी नहीं करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब चीजें हमारी, मतलब हम वीडियो देखते थे, पहले मम्मी नहीं मानती थी। मम्मी आप मतलब जब वीडियो दिखाने लगे तब मानी, और जब कानपुर आए तो सारे मंदिर के जो पुराने सामान थे कानपुर में ही आके मैंने गंगा जी में डाला, सब खत्म कर दिया, सब साफ कर दिया। यही सब गंदी एनर्जी है जो इनवाइट होती है, फिर से गंदगी बस आती है। आप है मेरे वहाँ मंदिर में, और बाबा जी हैं। कोई बात नहीं बेटा, खूब खुश रहो। और 9 हवन कर चुके बाबा जी। सब अच्छे हो गए, आगे प्रक्रिया पूरी करो, ठीक है? बाबा जी मेरी सिस्टर की शादी तय हो गई है, तो थोड़ा फोटो दिखाना चाह रहे थे। इधर दिखा दो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी मैं राहुल ताम्रकर जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, इतनी बड़ा आरती क्या लिया है? बहुत बड़ा बनवाया है, तो जबरदस्त है ये तो। बहुत ही जबरदस्त है ये। धन्यवाद बेटा, इतना अच्छा तुम लोग बना के लाते हो, इतना अच्छा सोचते हो दरबार के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे खूब खुश रहो। 3 परेशानियाँ हैं। पहले कि मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है गुटखे की। ठीक है। और दूसरी ये कि मेरे जो ये खुजली है यहाँ, ये मतलब पूरे में फैल इन्फेक्शन हो रहा है ज़्यादा। ये दवाइयाँ सब करा ठीक हो चुके जाएगा, हैं। ये सब ठीक हो जाएगा। जो फोबिया है वो भी सब ठीक हो जाएगा। और तीसरी ये कि पालती मार के बैठ नहीं पाते हम ज़्यादा देर तक, कुछ भी नहीं कर पाते। सब बैठ पाओगे। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट होंगी पूरी। पहले आँख ऐसा ना बेटा, सब अच्छे हो जाओ, ठीक है? गुरुजी ये सब पितृ स्मृतियाँ हैं, सब चली जाएंगी। मेरी वाइफ आई हुई है, राधा रुचि ताम्रकार। खुश हो बेटा। जैसे ही प्रक्रिया पूरी करोगे और प्रक्रिया पूरी करके जैसे संकल्प करोगे, सब खत्म हो जाएगी। इन्होंने दशांग पूरे कर लिए, एक बार पुण्य चेक कर लीजिए। अर्जी लगा दें, हो जाएगा। ठीक है बेटा, खुश हो। किसकी सिस्टर है? आपकी? अच्छा। गुरुजी ने ओम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। अच्छा है, अच्छा है बेटा, खुश खुश हो बेटा। गुरुजी हम सबसे अलग बीमारी से जूझ रहे हैं, देखिए आप। बस पागलपन बचा है, केवल पागल खाना बचा है। हाँ बाबा, नहीं तो तुमको लोग पागल खाना में भर्ती करा देंगे। हाँ, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। कैसे जी रहे हैं, केवल जिम्मेदारी से। मलहम लगा लगा ठीक करती हो, हैं? हाँ बाबा। तो चोट कौन पहुंचाता है फिर? कोई नहीं चोट पहुंचाता है, हमें चोट अपने दिल से लग रहा है कि कुछ नहीं बचा हमारे शरीर में।
हमें सब खुश रखता चाहते हैं, लेकिन हमने अपने आप से दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। तसल्ली धरा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छे हो जाओगे। हमारा लड़का है एक 18 साल का, वो पीना नहीं छोड़ता बाबा। किसी की बुद्धि नहीं काम करती। हाँ, सब पागलपन के शिकार हो गए बेटा, वो एकदम और से सब अच्छे हो जाओगे। वो मानता नहीं है कुछ। जहर दिया जाए खा लो, ना मानो तो क्या होगा, बच जाओगे। जब दरबार हाँ, उसी को की बुद्धि प्रक्रिया सही कर पालन दीजिए करोगे तो और अच्छे कुछ- होगे। और कोई शिकायत नहीं। वही मानो लड़का चाहे ना मानो, खुश रहो। बैलेंस टीवी से 1 नंबर, 2 नंबर, शिवलिंग 3 नंबर। हवन के पुण्य दिखाए जाए, नमन के पुण्य दिखाए जाए। इन तीनों लोगों को दरबार की ओर से 9 हवन के पुण्य दिए जाएं। ओम शिव स्थिर किए जाए। बैलेंस स्थिर कर दिए जाएं। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। तीनों के ऊपर लाए जाए सुगंध खींच के। ओम संहार। बैलेंस। ओम। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय बोलो। बैलेंस। बढ़िया बेटा, खुश रहो। आगे की प्रक्रिया करो। अच्छा, अपने संकल्प करो और फिर अच्छे खुश रहो। सभी के पास 9 हवन के पुण्य है नमन के। तीन साल पहले के हवन किए हुए। आंखें बंद करें, इनके हवन के पुण्य दिखाए जाएं। आंखें बंद करें, इन चारों लोगों के हवन के पुण्य दिखाए जाएं। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। हवन के पुण्य स्थिर किए जाएंगे। आँख खोल लीजिए। बंधन लगाया आप लोगों ने? बंधन नहीं लगाया, लगाना चाहिए। आप दोनों लोगों के पास हवन के पुण्य हैं, आपके पास भी, आपके पास। आगे की प्रक्रिया करिए, ठीक है? कुछ कह रहे हैं, बता दीजिए जी। आवाज़ चालू करो बेटा। मेरे को आगे गुरुजी क्या करना है, और काम धंधे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। बेटा पढ़ाई में बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। पत्नी को पूर्वज अभी भी दिखाई देते हैं। आपको देखिए, एक तो आप दरबार से जुड़े, फिर दरबार को भूल गए जी, है ना? आपको चाहिए तो 1 दिवसीय हवन की आवश्यकता आपको है, तो सभी कुछ अच्छा हो, वो विराट ऊर्जा रहे। उससे आपका बच्चों का अध्ययन, सबका मस्तिष्क ठीक होना, दिमाग बुद्धि ठीक होना, कलह खत्म होना, घर परिवार स्वस्थ होना और व्यापार ठीक होना जी, इस सभी के लिए एक विराट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर 1 दिवसीय में जाएंगे ज़्यादा ठीक है, क्षमता ना हो तो जो कर लिया है उसी में चले जाइए। अब मेरे को क्या करना, 1 दिवसीय करना है वही या कहा ना, 1 दिवसीय करेंगे तो बेहतर है आपके लिए। उससे आपको तेजी से लाभ मिले। ये गुरुजी जो पुराने पूर्वज जो हैं वो पत्नी को अभी भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? हैं तो दिखाई देंगे। अभी कौन से चले गए, कहाँ चले गए? अभी दरबार ने हवन के पुण्य तो अभी दिए हैं आपको। 9 हवन पूरे हो चुके थे मेरे। उससे क्या हुआ जी? अब प्रक्रिया पूरी करेंगे तभी ना होगा कुछ। 1 दिवसीय में जाएं तो बेहतर होगा। गुरुजी प्रणाम। खुश है। कालपी से हैं, फरीदाबाद रहते हैं हम। आपको 9 हवन के पुण्य वापस हो गए हैं जी, बहुत अपना बहुत आगे की धन्यवाद प्रक्रिया गुरुजी। करिए। खुश है। ठीक है। तुम लोग कहाँ चले गए थे भैया जो हवन के पुण्य गायब है? प्रणाम बाबा। खुश है। तुम्हारे पास हवन के पुण्य नहीं है, कहाँ चले गए थे तुम? 2018 में करके गए थे बाबा, कोई अक्टूबर हवन में। के पुण्य नहीं है, एकदम जीरो, उस समय डबल जीरो। उस समय किए थे बाबा तो सब आराम हो गया था, और थोड़ा कोई बहुत नहीं, कोई प्रॉब्लम- प्रक्रिया पूरी नहीं, आराम कहाँ से हो जाएगा? कहीं नहीं, वो झूठ बोले, उन्हें पता ही नहीं। ना बुद्धि काम करती थी ना आज काम कर रही है। ठीक है बेटा, कोई हवन के पुण्य नहीं है, किसी प्रकार के नहीं है आपके पास। ठीक है, दरबार की प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो। अभी कोई पुण्य नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, साष्टांग दंडवत गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, जब से आप देखे हैं हम एकदम ठीक हैं, लेकिन इधर आपसे 1 साल से बोले थे कि लाने के लिए, घर में कुछ ऐसा हो जाता था
कि गमी मतलब समझते ही हैं, मृत्यु हो जाता था किसी का। मेरा 2 बेटे का मृत्यु हो गया, तीसरा को आग में जलाया जा रहा है। कितना बस मुश्किल। बस 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 दरबार बेटा नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। अभी कोई हवन का पुण्य नहीं है आपके पास। दरबार की प्रक्रिया अपनाइए, अच्छे हो, ठीक है, खुश रहिए। न बुद्धि गाँव अभी रह गए, कै लोग हैं? आंखें बंद करें आप, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ओम। प्रथम दिवस आए लोगों का जो संकल्प है, इनका संकल्प बना दीजिए, पूर्ण कर दिया जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए। बैलेंस। बढ़िया। एक एक लोग आ जाओ, एक एक लोग खड़े। आप लोग किनारे हो जाएं, एक एक करके आइए, एक एक करके बात कर लीजिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी पिताजी का 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। अच्छा। तो 4-5 साल बरोबर चला उनका। हाँ। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत मिस्टेक है उनका, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा वापस। 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट कराया। हाँ। अब 2023 से फिर कह रहे हैं दोबारा फिर वापस- ट्रांसप्लांट हाँ, होगा। वो गड़बड़ हो गई है तो वापस ये काम नहीं कर रही तो वापस चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो कितनी बार किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे? नहीं, एक बार कराया गुरुजी। नहीं, अभी तो एक बार आया है सामने जी। उसके बाद फिर कब करेंगे आगे ट्रांसप्लांट? अभी वो प्रोसेस कल डायलिसिस किया है पहला। पीलिया फैला हुआ है शरीर में, जी। लीवर डैमेज हो रहा है। जी सर। आप किडनी देख रहे हो, लीवर जा रहा है, साथ में पेंक्रियास डैमेज हो रहा है। जी सर। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की तरफ जा रहे हैं। आप जी कुछ करिए महाराज हमारे और लिए। आप वो केवल पिताजी किडनी लिए हैं। हो, किडनी का सारा ओवरलोड सारे अगल बगल के ऑर्गन में चला गया। और यही तो है, स्मृतियाँ रहती हैं तो जी किडनी आप एक बार नहीं, जिंदगी भर ट्रांसप्लांट कराते रहो। तो महाराज कुछ करिए, हम तो डॉक्टर के पीछे चल रहे हैं, क्या करें महाराज, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं हम। बहुत उम्र शेष नहीं पिताजी की आपकी, महाराज बहुत उम्र कुछ शेष रास्ता नहीं। निकालिए, हम तो बस आराम मिल सकता है बेटा, जीवन शेष नहीं, बाकी आप लोग सेफ रह सकते हो। बस वो अब सेफ जोन से बाहर निकल गए, अब वो डेड जोन में चले गए। महाराज पूरी तरह कुछ करने से कुछ होएगा क्या महाराज? नहीं, उनको आराम मिल सकता है, बस जीवन शेष नहीं है। और उसके बाद आपका नंबर है, स्मृतियाँ आप में ट्रेवल कर गई सारी पिताजी की। स्मृतियाँ रहेंगी, रोग बनाएंगी, कष्ट बनाएंगी, उनसे बचने का कोई उपाय नहीं। स्मृतियाँ जब तक नहीं जाएंगी, नष्ट नहीं होंगी, तब तक रोग और कष्ट बने रहेंगे, तब तक समस्या बनी रहेगी और बार बार रिपीट करती रहेगी, है ना? ओम। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे पति का ऑपरेशन होने वाला है, हार्ट का। हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो। उनको डॉक्टर बता रहे हैं 3रा अटैक हुआ था, थोड़ा थोड़ा दर्द। क्या बता दिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर बताया कि बगैर वही के हार्ट को खोल करके 9 घंटा ऑपरेशन होगा और उनका फिर से नया सर्जरी होगी। हार्ट खोल करके उसका ऑपरेशन होगा, उसमें अच्छा, नई नसें अरे डाली भाई, जाएंगी। अरे एक मिनट, बाईपास सर्जरी होगी? हाँ, बाईपास सर्जरी होगी। हाँ। अब हे गुरुजी, सारी गृहस्थी मेरी पड़ी है, न मेरे बच्चों की शादी हुआ, हमारे घर में कोई कष्ट हुआ। अब वो खेत बेच करके हम सोच रहे हैं 4 लाख एक हमें देखने दीजिए, या तो पहले रो लीजिए बैठ के थोड़ी देर, फिर बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेने दीजिए। फोटो है बेटी की आपकी? बेटा हमारे पति हैं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है,
उन्हीं का सर्जरी बोले हैं बाईपास। फोटो है उनका? हाँ लड़का आया, उसके मोबाइल में होगा, वहीं होगा कहीं बाहर। फोटो है? नहीं है। लड़का गाड़ी में बैठा होगा। हम लखनऊ से आए हैं, फैजाबाद से, नवाबगंज से, गोंडा जिला से। कोई ना फोटो है। चलो आंखें बंद करके देखो पति को अपने। बैलेंस, आँख खोलिए, करिए दरबार की प्रक्रिया करिए, दरबार की प्रक्रिया करिए, उसके बाद फिर चिकित्सा में जाइए। चिकित्सा नहीं तो हरिहर है। नहीं प्रभु जी। दरबार की प्रक्रिया करिए। खतरनाक स्मृतियां हैं तो वो इसी तरह की सर्जरी हो और प्राण गए, वो बताएंगे आपको। हाँ स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, सब यही स्मृति भरी खुश रही। लेकिन ऐसी कोई प्रणाम बाबा जी। बाईपास सर्जरी हो। बाबा जी ये हमारी माँ है। करा देंगे, निकल लेंगे। हाँ बेटा। बाबा जी ये हमारी माँ है। अच्छा बेटा। इनका लीवर डैमेज है। 2017 से बीमारी चालू हुई थी और स्किन प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ और दवाई रिएक्ट करते गई, स्किन काला हो गया पूरा का पूरा और लीवर डैमेज होते चला गया। अभी ट्रांसप्लांट कराने बोले। अभी पेट का साइज 40.5 पहुंच गया। टस होता है, खून की उल्टियां होने लगी हैं और बाबा जी बहुत तकलीफ है। बेटा इनको कोई एक रोग नहीं समझ में आता होगा। हाँ। इन्हें मल्टीपल रोग अलग अलग समझ में आते होंगे। हाँ। लेकिन इन्हें रोग नहीं है। क्या है बाबा जी? पितृ स्मृतियाँ हैं, ठीक है। हाँ। कभी ये चीज़ आएगी, कष्ट होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा कष्ट आएगा, फिर लगा ये कष्ट चला गया, तीसरा आ गया। हाँ बाबा जी। ठीक है ना। कभी उनको लगता है कि लकवा मार जाएगा, बहुत तकलीफ। कभी लगता है कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कभी लगता है यहाँ, ये सब। लेकिन ये बाहरी स्मृतियों के कारण, ऐसे ही लीवर डैमेज हुआ है इसी तरह से बार बार बाहरी स्मृतियों के कारण, ठीक है। लेकिन ये स्वस्थ होंगे। बाबा जी ये 10 तारीख का तारीख है, मगर उनके लिए 1 घंटा भी 24 घंटे जितना बराबर है। आपसे विनती है बाबा जी, थोड़ा पहले हवन करा दीजिए बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। वो बोल रही थी कि हम आ जाते हैं, बाबा के सामने रहेंगे, तुरंत ठीक कर देंगे बाबा जी, लेकिन वो आने की हालत में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, अच्छी होंगी, आराम मिलेगी ना, ठीक है। प्रक्रिया करो तेजी से, ठीक है बाबा जी। आराम मिलेगा। खुश रहो, खूब खुश रहिए। हाँ बेटा। बाबा जी नमस्ते। खुश हो बेटा। बाबा जी मैं बहुत दिन से यूट्यूब से देख रही हूँ, पहले भी अकेली आई, बहुत डर डर के आई मैं अकेली, और अपने पति और लड़के से कहती रही कि आई है अब, तो वो नहीं आ रहे थे। बहुत बीमार है मेरे पति, साथ में लेके आई हूँ, उनको आंखों से नहीं दिख रहा, बहुत परेशानी से लेके आई हूँ मैं। और लड़के ने बहुत सब प्रॉब्लम जितनी है, जी आंखें बंद करके देखिए पति को अपने। ट्यूमर्स, लीवर सिरोसिस, रीढ़ की हड्डी में पस बन रहा है। बैलेंस, आँख खोलिए। बहुत कष्ट है, भयानक, थोड़ा नहीं, सब याददाश्त सब जा रही धीरे धीरे, बहुत सोचना समझना कम होता जा रहा है, बहुत कष्ट है जी। बहुत परेशानी से लेके आई हूँ बाबा जी, उनके लिए कुछ ऐसा कर दो थोड़ा बहुत कि अभी हाल अच्छी हो जाए। अभी ठीक है, अभी दरबार ने किया है उनको जी, और मैं पढ़ने का सोच रही हूँ बाबा जी। दरबार ने किया है उनको जी, और जो एक दूसरे सोच रही वही उनके लिए बेहतर तरीका है। बाबा जी मैं ये कह उनका रही हूँ, जीवन दिखाया जाए। मैं पहले भी आई हूँ जी। ठीक है, ठीक है बाबा जी, आराम मिलेगा तेजी से। 1 मिनट बाबा जी, थोड़ा सा और सुनो। बातें करना है या समाधान करना है? वहाँ बतिया लीजिए बेटा, वहाँ बैठे हैं, खूब बतियाने के लिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
खुश हो बेटा। बाबा मेरे शादी का 3 साल हो गया पर बच्चा नहीं है एक भी। पतिदेव आए आपके? जी पतिदेव आए हैं। आंखें बंद करके देखिए अपने पतिदेव, इनका संतान योग स्पष्ट किया जाए। बैलेंस, आँख खोलो। ठीक है, संतान योग है। ठीक है, अभी तो चीज़ें जो बदल गई वो ठीक हो, आप इस योग्य बनो कि संतान धारण कर सको। जी डॉक्टर बोला कि दोनों ट्यूब बंद है। डॉक्टर को फिर डॉक्टर ही खोलेगा वो तो फिर, और थायराइड है। वो डॉक्टर से बात कर लो जाके। ये हमें थायराइड और अंग्रेजी नाम बहुत पता है, बहुत पता है। संबंध ठीक है? जी नहीं। परिवार संबंध ठीक है? नहीं दोनों तो ये डॉक्टर से बोलो ये ठीक करो। दोनों में बहुत लड़ाई। तुम्हारा जेंडर बदल गया है, डॉक्टर से को ठीक करो। बाबा जी तो कोई तुम्हारी योनि बदल गई, लड़की बची नहीं, तुम हार्मोनल इम्बैलेंस है पूरा बुरी तरह से। बोलो डॉक्टर साहब से ठीक करो इसको। कैसे करेंगे? इसलिए डॉक्टर साहब की बातें डॉक्टर साहब तक। ठीक है, तो दरबार ने जो बताया कि संतान होगी तो होगी। ठीक है, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। बताइए। गुरुजी मैं यही आवास विकास हंसपुरम कानपुर से हूँ। हाँ बेटा। गुरुजी मैं 16 शनिवार 3 अमावस्या कर चुका हूँ। नमन कर रहा हूँ। अंदर से सड़े जा रहे हो पूरा यार, गले जा रहे हो पूरा, पूरा सड़ गल रहा है पूरा अंदर तक, तो नमन कर रहे हो। जी सर। तुम्हें एक विशाल ऊर्जा की आवश्यकता है, विराट ऊर्जा की। सब डैमेज हो गया पूरी तरह से, बॉडी में पानी स्टोर हो रहा है, खून में पानी, लीवर डैमेज हो रहा है बुरी तरह से। गुरुजी आप मृत्यु की ओर जा रहे हो धीरे धीरे। आप कुछ सुबह ठीक से फ्रेश हो नहीं पाते हो, भयानक कॉन्स्टिपेशन है ही है, मल मूत्र शुद्धि नहीं है ठीक से। अगर बचना है बेटा तो एक दिवसीय हवन में जाना होगा प्रोसेस में। ठीक है, फाइनेंशियल गुरुजी प्रॉब्लम है। हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब ठीक है बेटा, सलाह देना मेरा काम है। जी जी। करना ना करना आपके बुद्धि विवेक पे बेटा, है ना। वो तो आपको पुण्य मिलेंगे, हल्के आप होंगे ही, आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। हम क्योर की बात कर रहे हैं, ठीक होने की। ठीक है, जो भी आपकी क्षमता, आप नमन कर रहे हैं नमन करिए। 16 शनिवार हो गए, अभी 5 शनिवार बाकी हैं, और अमावस्या कई हो गई। आंखें बंद कर देखें, पुण्य देखें। आँख खोलो। ठीक है, करिए आप आगे प्रक्रिया करते रहिए। दरबार जब दिमाग लगाता है कोई, तो दरबार दूर खड़ा रहता है। जब कोई दिमाग लगाता है, ये दिमाग लगा के काम कर रहा है, इसलिए समस्या इनकी है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी हम लोग यहाँ से 9 हवन पूरा कर चुके हैं। ब्लैक मैजिक कब किए थे? गुरुजी 2021 में गुरुजी 14-15 महीना 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 आ गया। कहाँ चले गए? नहीं गुरुजी, हमेशा आते थे दर्शन, बाबा हम यहाँ का करते थे। हमारे भाई साहब जो यहाँ पे आके यहाँ कोई बच्चा है तुम्हारे घर में? हाँ। किसका है बच्चा? भैया का भी बच्चा है, हमारा भी बच्चा है। अपना बच्चा देखो। आँख खोलो। बस उसी के पास हवन के पुण्य है, बच्चे के पास। बाकी तुम लोगों के पास कोई पुण्य नहीं, किसी प्रकार कोई। वही प्रोटेक्शन जो हमारे भाई साहब यहाँ से कहे थे आज, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रहे हैं। हवन के पुण्य नहीं है बेटा, डिस्टर्बे रहोगे। दरबार की प्रक्रिया अधूरी छोड़ के चले गए 2021। ठीक है, दरबार की प्रक्रिया करिए नए सिरे से। अच्छा होना है तो खुश।